हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए हिंदी की वर्णमाला का पहला चैप्टर लेके आए हैं। उसको शुरू करेंगे। तो सबसे पहले पहली वीडियो में हम बस आप लोगों को इसका इंट्रोडक्शन दिखाएंगे, इसके बारे में बताएंगे, इसके जो शब्द हैं शब्दावली वो बताएंगे। जैसे अक्षर क्या होता है, वर्ण क्या होता है, वर्ण और अक्षर में अंतर क्या है, ठीक है दोस्तों, वर्णमाला क्या है। तो ये सारे डाउट आपके क्लियर करेंगे। जैसे होता है कि लिपि क्या है, तो ये हम इस पहली वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन का डाउट आप लोगों का क्लियर करेंगे। और जो अगली वीडियो होगी हमारी, वो हमारी एकदम बिल्कुल बेसिक से होगी। स्वरों का वर्गीकरण बताएंगे किस तरीके से होता है, व्यंजनों का, जो जहाँ से क्वेश्चन उठते हैं परीक्षाओं में वहीं से बिल्कुल एकदम लेके आएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन है कि वर्णमाला है क्या। तो वर्णमाला क्या है, तो किसी भी भाषा के व्यवस्थित लिपि चिन्हों को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णमाला क्या होती है, किसी भी भाषा हो, कोई भाषा, उसके जो लिपि चिन्ह होते हैं उनको क्रम से बैठाना ही वो हमारी वर्णमाला कहलाती है। जैसे छोटा आ है, अब इसको अगर इसके बाद हम छोटी ई नहीं रख सकते, हम क्या रखेंगे, बड़ा आ ही रख सकते हैं। फिर उसके बाद छोटी ई रखेंगे, फिर उसके बाद बड़ी ई रखेंगे, फिर उसके बाद छोटा ऊ रखेंगे। ये जो लगातार क्रम जो होता है इसको हम वर्णमाला कहते हैं। जैसे आप देखेंगे कि अंग्रेजी है, अंग्रेजी में अंग्रेजी की अगर वर्णमाला देखें तो क्या है, तो ए बी सी डी, ये क्या है, हमारी अंग्रेजी की वर्णमाला है। इसमें हम ए की बाद डी नहीं रख सकते, बी की बाद ई नहीं रख सकते, या बी की बाद जेड नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि हमारा फिर वर्णमाला का व्यवस्थित क्रम नहीं रह जाएगा। तो जो व्यवस्थित क्रम होता है उसी को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, कोई भी भाषा हो। आगे बढ़ते हैं। ये बात इतनी समझ गए होंगे, देखो एग्जाम्पल में भी समझाया गया है ना, अच्छे से। आ ई उ। आगे देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन आता है कि लिपि चिन्ह क्या है हमारे। लिपि चिन्ह पे जाते हैं। तो लिपि चिन्ह जो है, लिखने के तरीकों को क्या कहते हैं, लिपि चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं, लिपि चिन्ह कहते हैं। अब लिपि चिन्ह को अच्छे से समझेंगे। देखो लिपि चिन्ह जो होता है, जैसे हमने लिखा छोटा, ये छोटा आ ऐसे बना दिया और फिर ऐसे खींच दिया, फिर ऐसे खींच दिया। ये जो हमारा लिखने का ढंग है ना, वही हमारा क्या कहलाता है, लिपि कहलाता है। क्या कहलाता है, लिपि। जैसे अंग्रेजी में अगर हम लिखें, ये लिख दी, ये बना दिया, ये क्या है, ये, और ऐसे कर दिया, ये ए बन गया। तो इसी को अंग्रेजी में ए नाम दे दिया गया। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। देखो आगे क्या कह रहा है, सभी भाषाओं के लिखने का तरीका अलग अलग होता है, जो हमने बताया भी। और लिखने के तरीकों को लिपि कहते हैं। अब जैसे, और उनके लिखने के जो तरीके होते हैं सभी के, उनके नाम भी दे दिए जाते हैं। जैसे अंग्रेजी का रोमन लिपि, और गुरुमुखी यानी ये पंजाबी है, ये फारसी है, और ये देवनागरी यानी जो हिंदी लिखी जाती है उसको कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों देखेंगे कि जो लिपि होती है, ये लिपि दो प्रकार की होती है। पहली है वर्णात्मक लिपि और दूसरी है अक्षरात्मक लिपि। देखो वर्णात्मक क्या होता है, जैसे हमने लिखा सोहन, क्या लिखा, सोहन। अब ये क्या हो गया, ये हमारा अक्षरात्मक हो गया, और हम इसको अंग्रेजी में लिखेंगे सोहन। ठीक है, क्या हो जाएगा, सोहन। ये हमारा अंग्रेजी में। देखिए यहाँ पर जो लिपि, जो वर्णात्मक और अक्षरात्मक अंतर क्या है, तो यहाँ पर एक तरीके लेटर है, यस भी लेटर है, ओ भी लेटर है, और एच भी लेटर है। ठीक है, यानी वर्ण है। ठीक है, हिंदी में वर्ण कहेंगे। और ए भी वर्ण है, एन भी वर्ण है। तो ये जो होते हैं वर्ण होते हैं, यानी इसमें कोई पाई मात्रा नहीं होती है।
तो उसको हम कहते हैं वर्णात्मक लिपि। जिसमें कोई पाई मात्रा नहीं होती है उसे हम वर्णात्मक लिपि कहते हैं, और जिसमें कोई पाई मात्रा होती है उसको हम क्या कहते हैं, अक्षरात्मक लिपि। जो हमारी हिंदी में आ जाएगी अक्षरात्मक लिपि, और जो अंग्रेजी जो कही जाएगी वो वर्णात्मक लिपि कही जाएगी। ठीक है, जरूरी नहीं यही दो हिंदी और अंग्रेजी अलग अलग भाषाएं हैं। जो अंग्रेजी वर्णात्मक है और अक्षरात्मक हिंदी है, इसके अलावा भी अक्षरात्मक जिसमें पाई मात्रा का प्रयोग किया जाए जिस लिपि में, वो अक्षरात्मक हो जाएगी, और जिसमें पाई मात्रा का उपयोग नहीं किया जाए वो हमारी वर्णात्मक लिपि हो जाएगी। इस तरीके से याद रखेंगे। ठीक है, लिपियाँ कितनी प्रकार की, दो प्रकार की। पहली वर्णात्मक, दूसरी अक्षरात्मक। वर्णात्मक और अक्षरात्मक में अंतर आप समझ चुके हैं, मैंने बता दिया है अच्छे से। अब आगे बढ़ेंगे। आगे है वर्ण और ध्वनि में क्या अंतर है। तो देखेंगे वर्ण और ध्वनि क्या है। वर्ण, जो वर्ण जो होता है वो ध्वनि का लिखित रूप होता है। जैसे हमने बोला का, तो ये का जो हो गया, हमने पहले मुंह से बोला का, क्या बोला, मुंह से बोला का। तो जो हमारे जो मुंह से बोल रहा है इसको हमने मान लो ये रूप दे दिया, तो ये हो गया का। अगर इसकी बजाय कोई और रूप दे दिया जाता, जैसे ये रूप दे दिया जाता, तो इसको बोलते का। तो बस यही फर्क है। इसी को जो रूप देते हैं, लिखने का तरीका होता है, उसको लिपि कहते हैं। और उस लिपि को जो हमने एक रूप दे दिया वो हो गया वर्ण हो गया। ठीक है, और जो मुंह से उस वर्ण को बोलते हैं उसको क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। तो कोई फर्क नहीं है। ठीक है दोस्तों, यानी वर्ण क्या है, ध्वनि का लिखित रूप, और ध्वनि क्या है, वर्ण का मौखिक रूप। बस इतना याद रखेंगे और कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। अगला बढ़ते हैं। अगला है वर्ण और अक्षर में अब क्या अंतर है। वर्ण और अक्षर, देखिए दोस्तों, वर्ण क्या है, वर्ण स्वर या व्यंजन को वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। वर्ण क्या है, स्वर या व्यंजन को वर्ण कहते हैं। जैसे छोटा आ, छोटा ऊ, ऋ, बड़ा आ, का, जा, सा, ये हमारे वर्ण हो गए। और अक्षर क्या है, अक्षर जो है स्वर और व्यंजन का सम्मिलित रूप कहलाता है, हमारा अक्षर कहलाता है। अब जैसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमने लिख दिया राम, क्या लिखा, राम। अब इसमें कहेंगे कि इसमें पहले हम क्या करेंगे, इसका वर्ण विच्छेद करेंगे। तो वर्ण विच्छेद होगा रा, और रा जब रा से बड़ा आ निकलेगा, इधर आ जाएगा, ये इसमें हलंत लग जाएगा। ठीक है, स्वर निकल जाएगा। फिर प्लस माँ, माँ से स्वर निकल जाएगा। स्वर इसमें कौन सा लगा है, छोटा आ का, ये आधा रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये वर्ण विच्छेद करते हैं। अब क्या है कि जो ये अकेला बैठा हुआ है, ये अलग अलग, इनको हम कहते हैं वर्ण। तो अगर इसमें पूछे राम शब्द में वर्ण कितने हैं, तो वर्ण हमारे 4 हो गए, 1 2 3 4। तो ये हमारे क्या हो गए, वर्ण हो गए। ओके, समझ गए। अगर इसमें पूछ दें अक्षर क्या है, अक्षर हमारा ये रा स्वर, अब जो है ये रा, और रा क्या है, व्यंजन है, और बड़ा आ क्या है, ये स्वर है। यहाँ पर माँ क्या है, व्यंजन है, और छोटा आ क्या है, स्वर है। अब देखिए स्वर, व्यंजन और स्वर को मिला दें, हमारा क्या बन जाएगा, अक्षर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अक्षर। ऐसे ही यहाँ पर व्यंजन और स्वर को मिला दिया, क्या बन जाएगा, अक्षर बन जाएगा, अक्षर। तो इसी को कहते हैं अक्षर और वर्ण में यही अंतर है। जो अक्षर जो होता है वर्णों से मिलकर बनता है। कौन से वर्णों से मिलकर बनता है, स्वर और व्यंजन के योग से बनता है अक्षर। अब देखो यहाँ पर बताया भी गया है कि जैसे ये है की, लिखा है की अपने आप में क्या है, पूरा एक अक्षर है। क्यों, क्योंकि इसमें व्यंजन है और उसके साथ स्वर भी शामिल है। अब इसको वर्ण विच्छेद किया, तो वर्ण विच्छेद में का प्लस बड़ी ई, अब वर्ण हो गया, ये वर्ण हो गया और ये भी वर्ण हो गया। ठीक है, तो अक्षर क्या है, अक्षर जो होता है स्वर और व्यंजन के सम्मिलित रूप को अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्षर। ठीक है दोस्तों, बस यही जो होते हैं कंफ्यूजिंग पॉइंट होते हैं, जो मैंने इस वीडियो में आप लोगों के लिए अच्छे से प्रदर्शित किया है, क्लियर किया है। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हुई है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल है
सरकारी नौकरी के नाम से। ठीक है दोस्तों, और इसको, हमारी वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो शेयर करना बिल्कुल ही नहीं भूलें, तुरंत अभी शेयर कर दें और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, जिससे हमारा मोटिवेशन और अच्छी वीडियो बनाने के लिए बढ़े। ठीक है दोस्तों, हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। कल नई वीडियो लेके आएंगे आप लोगों के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।